नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के जो प्राचीन काल और मध्यकाल के शहर के जो वर्तमान में नाम है, और एक महत्वपूर्ण बिंदु है और हर एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप इसको बहुत ही आसानी और सरलता से सीख सकते हैं। यहाँ आवश्यकता है केवल और केवल ध्यान से सुनने की और नोट्स बनाने की। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, यदि आप अधिगम में यदि सुनते हैं और लिखते हैं और पढ़ते हैं तो आपको आसानी से याद होता है। अब आपका अधिक समय वेस्ट नहीं करते हुए अपने जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आएगा। अब अपने बात करेंगे राजस्थान के प्राचीन काल एवं मध्यकाल के महत्वपूर्ण नगर। वर्तमान नगर और प्राचीन नाम इनके क्या थे? वर्तमान नगर और प्राचीन नाम इनके क्या थे? अब बात करते हैं जोबनेर, जयपुर की। जोबनेर, इसका प्राचीन काल में क्या नाम था? जुबनेर, 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 जोगनेर, जुबनेर। यदि पूछ ले, क्वेश्चन बन जाएगी जोबनेर का प्राचीन नाम क्या था? जुबनेर, जोगनेर और जोवनपुरी। ठीक है। ईसरदा जो सवाई माधोपुर में स्थित है, उसका क्या नाम था प्राचीन काल में? ईश्वर द्वार। यदि क्वेश्चन बन जाए कि ईसरदा का प्राचीन नाम क्या था? ईश्वर द्वार। कोटा का प्राचीन नाम क्या था? नंदग्राम, नंदग्राम। यदि पूछ ले कि नंदग्राम, यदि क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है एग्जामिनर। मैं आजकल बारी बारी बोलता हूं, पेपर आजकल विविधताओं से परिपूर्ण बन रहे हैं। परंपरागत पैटर्न जो कोचिंग्स वाले अपनाते हैं, क्यों उनके पेपर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी उनके पेपर क्यों नहीं आते? क्योंकि आजकल पैटर्न में चेंज हो रहा है। अब पूछ ले कि नंदग्राम प्राचीन काल में किस शहर का नाम था? मध्यकाल या प्राचीन काल में किसका नाम था? कोटा का। सांचौर को क्या बोलते थे? महमूदाबाद या सत्यपुर। सांचौर कहां पड़ता है? जालोर में स्थित है, जालोर में स्थित है। यदि पूछ ले कि सांचौर को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? महमूदाबाद या सत्यपुर। यदि उदयपुर की बात करें तो महमूदाबाद। ये किसने नाम दिया था महमूदाबाद? अकबर ने। जब उन्होंने चित्तौड़ को विजिट किया तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा? महमूदाबाद। अब बात करते हैं टोडा रायसीन की बात करते हैं। टोडा रायसीन को तक्षकगढ़, टोडा, पतन, तक्षकपुर और इष्टिकापुर कहा गया है। गोपालपुरा चूरू को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? द्रोणपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपालपुरा चूरू को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? साथियों? बहुत ही देखो ध्यान देने योग्य प्रश्न है। द्रोणपुर बोलते थे। क्या? द्रोणपुर। शेरगढ़ को क्या बोलते थे? बरसाना। ये शेरगढ़ को क्या बोलते थे? बरसाना। डीडवाना जो कि नागौर में पड़ता है, क्या बोलते थे? आभा नगरी। क्या बोलते थे? आभा नगरी। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आभा नगरी किस नगर का प्राचीन नाम था, तो डीडवाना का। बानगढ़ जो अलवर में स्थित है, जिसे भूतिया किला भी कहा जाता। बानगढ़ के किले को भूतिया किला भी कहा जाता, अलवर में स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या था? खंडरों की नगरी। अब बात कर लेते हैं भीनमाल की। भीनमाल को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? भीनमाल बड़ा फेमस शहर था प्राचीन काल में। श्रीमाल। भीनमाल प्रसिद्ध संस्कृत कवि। यदि क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भीनमाल किस प्रसिद्ध संस्कृत कवि की नगरी थी, तो माघ की। महाकवि माघ की नगरी थी। सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है। इसका नाम क्या था प्राचीन काल में? हरबुजीरो कोट या भोमगढ़। ऊपरमाल हमको पता है बहुत फेमस था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। इसका नाम क्या था? उत्तमाद्री। क्या था? उत्तमाद्री। एग्जाम में पूछ सकता है घुमा के कि किस शहर का, किस जगह का प्राचीन नाम उत्तमाद्री था, तो ऊपरमाल का। कहां पड़ता है ऊपरमाल? बिजोलिया, भीलवाड़ा में। करोली गोपालपाल। और यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि करौली में किस वंश का शासन था, तो यादव वंश यानी कि चंद्रवंशी। राजस्थान में चंद्रवंशी केवल 2 ही वंश है, जैसलमेर के भाटी और करौली के यादव।
अब बात करते हैं नागौर की। नागौर को क्या बोलते थे? अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर नागदुर्ग है नागाना। देखो अहि छत्रपुर तो सबको पता है। यदि पूछ ले नागौर का प्राचीन काल में क्या नाम था, नगाना या नागदुर्ग, अपने को पता होना चाहिए। अहि छत्रपुर तो सबको पता है, किंतु अपने को पता होना चाहिए नागाना या नागदुर्ग। अब ओसिया की बात कर लेते हैं। ओसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं। देखो ओसिया जो था, ओशिया की बात कर लेते हैं। इसे नवनेरी, नवनेरी मेलपुर व पतन, नवनेरी, नवनेरी मेलपुर व पतन। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि नवनेरी मेलपुर और पतन प्राचीन काल में किसका नाम था? ओसिया। चाकसू, चाकसू को क्या नाम था? चाकसू। तांबावती, पहपावती, चंपावती, तांबावती, पैपावती और चंपावती। बूंदी, यदि बूंदी की बात करें, बूंदी, बूंदी जिले की फरुखाबाद और वृंदावती। यदि अलवर की बात करें, देखो बूंदी में ध्यान दीजिए, यदि एग्जाम में पूछ ले राजस्थान के किस शहर का नाम प्राचीन काल में या मध्य काल में फरुखाबाद था, फरुखाबाद स्पेशली मध्यकाल में, तो किसका नाम था? बूंदी का। बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती। यहां ध्यान देने योग्य बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं साथियों। अपना काम है जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म करना, इसलिए थोड़े मजाक शेरो शायरी नहीं चल पाएगी, तो ये मैं ऐसा करता भी नहीं हूं। अलवर, अलवर, अलौर, उलुक प्रदेश। अलवर को क्या बोलते थे? अलौर या उलुक प्रदेश। जावर, जोगनी पट्टन। जावर में चांदी की खाने थी, सबको पता है, चांदी की खाने। मेवाड़ राज्य में स्थित थी पहले जावर की खाने। लाखा, राणा लाखा के समय ये खाने, चांदी खाने वहां निकल आई। और जावर की खान, याद देने योग्य बात, जावर की खान एशिया में चांदी की सबसे बड़ी खान है। बयाना, बयाना को क्या गया? श्रीपंथ। बयाना को क्या कहा गया? श्रीपंथ। बयाना को क्या कहा गया? देखो ध्यान दीजिए यहां पे, बयाना को कहा गया श्रीपंथ। क्या कहा गया? श्रीपंथ। अब एक ध्यान देने बात है, जो बयाना था, यहां पे बाबर और राणा सांगा की सेनाओं में मुठभेड़ हुई थी। वही बाबर है जो बयाना में खानवा से युद्ध से पूर्व राणा सांगा से मुंह खा चुका था। अच्छा, बयाना के अंदर एक चीज और ध्यान देने होगे, जो बयाना था वह रूपवास तहसील में है। रूपवास तहसील कहां की? भरतपुर की। भरतपुर की। बयाना अपने नील उत्पादन के लिए, नील उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध था। नील के उत्पादन, जिसका वर्णन कौन देता है? डच यात्री पेलसाट। डच यात्री पेलसाट। यदि पूछ ले कि बयाना के नील का वर्णन कौन सा डच यात्री देता है, तो पेलसाट। जालोर को जवालीपुर, जालोर को जवालीपुर। आहड़ को ताम्रवंती नगर, सबको पता है आसानी से। नरेना, नरेना को नारायणा भी बोलते हैं, वही नरेना है। यदि नारायणा न देकर वो नरेना दे दे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मुस्तफा सर, यदि पूछ ले कि शहर का प्राचीन नाम मुस्तफा सर था, तो नारायणा या नरेना, जिसका संबंध किससे था? दादू पीठ, दादू दयाल की पीठ, दादू पीठ से इसका संबंध था। अब बात करते हैं भांडारेज की। अब बात करेंगे भांडारेज की। अब उम्मीद करेंगे, अब बात करेंगे भांडारेज, इसका क्या नाम था? भद्रावती, भद्रावती। अब बात करेंगे जालरापाटन, जालरापाटन। ब्रजनगर, ब्रजनगर, इसको जालरापाटन को कहते हैं घंटियों का शहर, घंटियों का शहर भी कहते हैं जालरापाटन को। ठीक है। अब बात कर जसनगर नागौर, जसनगर नागौर, जसनगर नागौर। जसनगर जो नागौर में पड़ता है, जसनगर, उसका प्राचीन नाम क्या था? किष्किंधा। क्या नाम था? किष्किंधा। अब बात करेंगे डीग, डीग कहां पड़ता है? भरतपुर में। इसका प्राचीन नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दीर्घवती, दीर्घ इंपॉर्टेंट है कि दीर्घवती प्राचीन काल में किस शहर का नाम था? एग्जाम आज घूम देते हैं ना, किस शहर को जल महलों की नगरी कहते हैं, तो उसमें डीग नहीं देगा, दीर्घवती दे सकता है। मैं बोल रहा हूं आजकल एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो दीर्घवती पूछ सकता है। धौलपुर, धौलपुर को कोठी कहते थे। क्या कहते थे? कोठी, कोठी। अब बात कर लेते हैं शाहाबाद बारा की। शाहाबाद बारा, शाहाबाद कहां है? बारा। क्या नाम है? क्या नाम था इसका? सलीमाबाद। अब और बात कर लेते हैं, देखो साथियों,
अब क्या कर लेंगे, शाहबाद, सलीमाबाद। अब बयाना, सोनितपुर, बयाना, सोनितपुर। बयाना को क्या बोलते थे, बयाना, वही हमने बात की बयाना। श्रीपंथ भी बोलते थे इसको, श्रीपंथ भी बोलते थे, श्रीपंथ। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, रूपवास तहसील में था। माचेड़ी अलवर, माचेड़ी अलवर, इसका क्या नाम था, सांचेड़ी। क्या नाम था, सांचेड़ी। जमुआ रामगढ़ कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, जयपुर में स्थित है। और इसका नाम क्या था, माच या मंच, माच या मंच। मेड़ता, मेड़ता जो कि नागौर की एक तहसील है, इसका नाम क्या था, मंडांतपुर, स्वपुर, मेड़ांतक। मंडांत, स्वपुर व मेड़ांतक। यदि एग्जामिनर पूछ ले कि मेड़ांतक किसका प्राचीन काल में नाम था, मेड़ता का नाम था। केशोराय पाटन, केशोराय पाटन बूंदी में पड़ता है, कहां पड़ता है, बूंदी में स्थित है। इसका नाम क्या था, जम्बू अरण्य व रंती देव पाटक, पाटक, जम्बुक अरण्य रंती देव पाटक, किसका नाम था, केशोराय पाटन का। इसको जम्बू अरण्य क्यों नाम था, क्योंकि यहां पर रीछों की अधिकता थी। रीछ मतलब बालू, रीछों की अधिकता के कारण, रीछों की अधिकता के। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं हर बार बोलता हूं कि अपनी तैयारी को अभी से प्रारंभ करना प्रारंभ कर दें। यदि आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो भी अपने कंपटीशन को के ज्ञान को बढ़ाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि यदि आपको जीवन में सक्सेस पानी है तो आपको नियमित रूप से कार्य करना होता है। और आप ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। आवश्यकता क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं सिवाड़ का क्या नाम था, शिवालय, शिवालय, रामदेवरा का रुणीचा। नेहड़ क्षेत्र, नेहड़ क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, यदि पूछ ले नेहड़ में, जो नेहड़ क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, बाड़मेर और जालौर का दक्षिणी भाग, बाड़मेर और जालौर, जालौर का दक्षिणी क्षेत्र या भाग, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र। अब वो बात कर लेते हैं मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है, महाभारत में, महाभारत में सर्वप्रथम इसका उल्लेख हुआ है, ठीक है। यदि पूछ ले मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, संघ नाम किसने दिया, किसने दिया मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने इसको मत्स्य संघ नाम दिया था जब राजस्थान का निर्माण हुआ था। यदि पूछ ले मत्स्य जनपद में कौन कौन से जिले शामिल है, भरतपुर, अलवर, जयपुर जिलों का मध्यवर्ती भूभाग, जयपुर, अलवर व जयपुर जिले का मध्यवर्ती भाग। राजधानी विराटनगर या बैराट। विशेष, पांडवों ने बैराट में अपना अज्ञातवास बिताया था। यदि क्वेश्चन बन जाए कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास, जब कौरवों से हार जा रहे थे, राज्य को कौरवों ने उनके राज्य को छीन लिया था, तो वह उन्होंने अपना अज्ञातवास कहां बिताया, कहां बिताया था, बैराट में, ठीक है। बैराट किसकी राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट या विराटनगर। सीवी जनपद, अब बात कर लेते हैं सीवी जनपद। सीवी जनपद में क्या है, इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह है, सीवी जनपद उदयपुर चित्तौड़ के क्षेत्र में, उदयपुर चित्तौड़ के क्षेत्र में सीवी जनपद। मध्यकालीन मेवाड़ राज्य, सीवी को कीवी भी कहा गया है, कीवी भी कहा गया है। यदि सीवी ने देख रहे हो कीवी दे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीवी को कीवी भी बोला गया है। मध्यमिका नगरी वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है, मध्यमिका नगरी का है, वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है। यह क्षेत्र मेर या मेद जाति के अधिकार में रहा। यह क्षेत्र मध्यमिका क्षेत्र या यह क्षेत्र किसके अधिकार में रहा, मेर या मेद जाति के अधिकार में रहा। अतः इसे मेदपाट और प्रागवाट भी कहा गया है। मेर जाति के क्षेत्र में उदयपुर व चित्तौड़, जिसको मेवाड़ कहते हैं हम, यह मेर जाति के अधिकार में रहा, इसलिए हम इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है साथियों, यदि एग्जामिनर पूछ ले कि मेदपाट या प्रागवाट राजस्थान के किस क्षेत्र को कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा, मेवाड़। अब बात कर लेते हैं मालव जनपद की। मालव जनपद की अपने बात कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, आप आसानी से समझ जाएंगे उम्मीद करता हूं। मालव जनपद टोंक, अजमेर व मेवाड़, टोंक, अजमेर व मेवाड़, ठीक है। यदि पूछ ले मालव जनपद का निर्माण किन किन क्षेत्रों को लेकर बना था, तो टोंक, अजमेर व मेवाड़, ठीक है।
के कुछ क्षेत्र तक। इसको कारकोट नगर भी कहते थे। क्या कहते थे? करकोट नगर। ठीक है, करकोट नगर भी कहते थे, और जो कि मालव जनपद की राजधानी भी थी। विशेष रैंड टोक में मालव जाति के सर्वाधिक सिक्के मिले। यदि क्वेश्चन बन जाए कि मालव जाति के सिक्के सर्वाधिक कहां से मिले हैं, रैंड या रहड़, रैंड को रहड़ भी कहते हैं। ठीक है, जांगल देश में बीकानेर जोधपुर के क्षेत्र, बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र, अहिछत्रपुर यानी कि नागौर इसकी राजधानी थी। बीकानेर के शासक जांगल प्रदेश के राजा होने के कारण जांगलधर बादशाह भी कहलाते थे। यदि पूछ ले किस क्षेत्र के शासक जांगलधर बादशाह कहलाते थे, तो कौन कहलाते थे? बीकानेर के राठौड़ शासक। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंशी शासक जांगलधर बादशाह कहलाते थे। सूरसेन इंपॉर्टेंट है। सूरसेन पूर्वी अलवर तथा भरतपुर और धौलपुर करौली का क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली का क्षेत्र। राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या थी? मथुरा। मरु प्रदेश राजस्थान का रेतीला क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र। और मरु प्रदेश की जानकारी 150 ईस्वी के रुद्रदामन के, जो कि एक शक शासक था, रुद्रदामन एक शक शासक था, के अभिलेख में भी उल्लेख मिलता है। उस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि रुद्रदामन प्रथम का राजस्थान पर अधिकार था। यदि पूछ ले कि किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि राजस्थान पर शक शासक रुद्रदामन का अधिकार था, तो कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। अब बात कर लेते हैं सालों जनपद की। सालों जनपद की बात कर लेते हैं। सालों जनपद अलवर जिले का कुछ भाग। यदि पूछ ले सालों जनपद में कौन सा क्षेत्र शामिल था, ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी बच्चे क्या करते हैं? ध्यान देते नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलता, न तो माया मिलती न राम मिलता। तो बच्चे ध्यान दो, आपके कैरियर की आवश्यकता है, आप इसे पढ़े, मेहनत करें, तब आगे बढ़े। सालों जनपद अलवर जिले का कुछ भाग। योधय प्रदेश, योधय प्रदेश श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, योधय प्रदेश। मांड प्रदेश जैसलमेर का क्षेत्र, मांड प्रदेश। अर्बुद प्रदेश आबू व सिरोही का क्षेत्र, अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश कौन सा है? आबू व सिरोही का क्षेत्र। गुर्जर प्रदेश, गुर्जर प्रदेश। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की बात चल रही है, गुर्जर प्रतिहारों की बात चल रही है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहारों को गुर्जर क्यों, गुर्जर यदि पूछ ले प्रतिहारों को गुर्जर क्यों कहा गया है? गुजरात का निवासी होने के कारण। गुजरात को प्राचीन काल में गुजरातरा बोलते थे, गुजरातरा, या लाट भी बोलते थे, लाट भी। प्राचीन काल में गुजरात को लाट या गुजरातरा कहते थे। इसी गुजरातरा के राजपूत होने के कारण प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया। गुर्जर प्रदेश जालौर व जोधपुर के प्रदेश, जालौर और जोधपुर के प्रदेश। भीनमाल, हेनसांग भीनमाल आया था, हेनसांग भीनमाल आया था। महाकवि माघ, महाकवि माघ भीनमाल का निवासी था। अब बात कर लेते हैं बांगड़ की। अब बांगड़ की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बांगड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र एवं प्रतापगढ़ के भाग। बांगड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र बांगड़ कहलाते हैं। बदानक, बदानक देखो इंपॉर्टेंट है। यदि आजकल मैं बोलता रहा हूं, पैटर्न में चेंज हो रहा है। यदि एग्जामिनर पूछ ले बदानक, बदानक में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो भरतपुर शहर और बयाना के क्षेत्र, जो वर्तमान भरतपुर है ना, उसका भरतपुर और बयाना का क्षेत्र क्या कहलाते थे? बदानक। पल्लिक नगरी, पल्लिक नगरी किसको कहलाते हैं? पाली को, पाली को पल्लिक, पल्लिक नगरी मतलब पाली। मांडवेपुर, मांडवेपुर मंडोर को कहा जाता है, मांडवेपुर। मंडोर का है? जोधपुर के पास स्थित है। यदि उसका नाम मंडोर का नाम मंडोर न देकर, यदि मंडोर का नाम मंडोर न देकर मांडवपुर भी दे सकता है। और मंडोर की खोज किसने की थी? मंडोर की खोज 1933-34 में जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल। किसने की थी?
जॉन मार्शल ने की थी। चित्रकूट, चित्रकूट चित्तौड़ को कहा गया है। साथियों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आवश्यकता है सिर्फ और मेहनत करने की। साथियों, पहले दिन में कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञान एक दिन में प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान अनंत है। इसलिए कहा जाता है ना, ज्ञान अनंत है। ज्ञान के लिए आपको निरंतर तपना होता है, मेहनत करनी होती है और केवल शिक्षा को सब कुछ मानते हुए उसके लिए निरंतर कार्य करना होता है। और इसके लिए ज़्यादा लंबे कार्य की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, मैं बड़े एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, 1 से सवा साल बड़ा एग्ज़ाम हो तो बहुत बड़ा IAS की बात कर रहा हूँ। यदि स्टेट सर्विस की कोई भी एग्ज़ाम, इसको 5, 7, 8, 10 महीने की तैयारी में आसानी से पास कर सकते हो। निरंतरता सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा आए और बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब आप इतनी मेहनत करो और भगवान आए और आपसे पूछे कि आपको RS बनाऊं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनाऊं कि सब इंस्पेक्टर बनाऊं, तब आप बताओ कि भगवान मुझे यह बनाओ। मतलब आप इतनी मेहनत करें, निरंतर मेहनत करें, ऊर्जा के साथ मेहनत करें, आप कामयाब हो, ऐसी मेरी इच्छा और अभिलाषा है। जय हिंद। अब निरंतर वीडियो लेके आएंगे, रोज वीडियो लेके आएंगे ताकि आप सेलेक्ट हो। यही अपना उद्देश्य है। इसके लिए निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाएं, आपके सपनों को एक उड़ान दे, यही अपना उद्देश्य है। जय हिंद।